हाल स्टूडेंट्स, देखिए आपको ये बताया गया था प्रकाश का अपवर्तन में कि क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको उदाहरण बताया गया था कि जैसे कांच की नली है, उसका जो है जल की बूंदों का चमकना उसमें, या पानी के बुलबुले जो चमकते हैं, या हीरे का चमकना, ये उदाहरण उसके बताए गए। इसके बाद आता है इस पर कि जैसे उसमें बताया गया था चिन्ह पर पाटी, तो इसमें देखिए लेंस बताया गया था। उसमें दर्पण था, इसमें लेंस था। लेंस क्या होते हैं ये भी बताया गया था कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों या एक पृष्ठ गोलीय हो, एक समतल हो, तो वो लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार बताए गए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का आपका बताया गया था उपयोग। एक तो पहचान उसकी है कि बीच में वो मोटा, किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में धंसा होता है, किनारे पर मोटा होता है। उत्तल लेंस की पहचान क्या है कि मतलब जो उपयोग क्या है। उत्तल लेंस का उपयोग जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी बनाने वाले, वो उसका उपयोग करते हैं। आँख कान नाक के डॉक्टर भी उपयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके निवारण में भी इसका उपयोग होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। एक होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में अवतल लेंस आता है। अवतल लेंस जो है आपका क्या होता है, इसका उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तु में दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, उसके निवारण में इसका उपयोग होता है। अब इसमें आता है कि कैसे हम जो है इसके कुछ जो है परिभाषाएं हैं लेंस से संबंधित। जैसे आता है, पूछा जाता है प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है M1 और M2, और यहाँ पर एक बिंदु है। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पे आने वाली किरण, ठीक है, वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या उस बिंदु से होकर के सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को, ये जो बिंदु है, इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ये आपको मालूम है, ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। तो ऐसी प्रकाश किरण, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पे आने वाली किरण उस बिंदु से होकर के सीधे निकल जाती है या उस बिंदु से होकर विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, उसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। फिर इसके बाद आता है, लेंस पे ही है, फोकस क्या होता है। देखिए, जो दर्पण होता है उसमें एक ही फोकस होता है। ठीक है, इसमें लेंस क्या है, क्योंकि दोनों तरफ ये पारदर्शी माध्यम होता है, वो क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में क्योंकि ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर फोकस ये F हो गया, ये 2F हो गया, इसी तरह ये F हो गया और ये 2F हो गया। दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है कि जिस बिंदु से, मतलब कोई प्रकाश किरण, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे आने वाली किरण या होकर जाने वाली किरण, ये किरण है, ये बिंदु है, ये फोकस है, इससे आने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है कि उसमें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या है, आती हैं या उस बिंदु से मिलती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में भी इसी प्रकार होता है, ये आपका प्रथम फोकस है। अब इस बिंदु से ये आने वाली किरण, ठीक है, आती हुई, ये डैश 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 बनाया, डैश डैश, फिर डैश डैश, अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ये, फिर इसके बाद ये सीधे हो जाती किरणें ये। तो वही बताया कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे आने वाली किरण या मिलती हुई किरण या उस बिंदु से आती हुई किरण या उस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरण, अगर उस बिंदु से आकर के अपवर्तन के बाद क्या होती है, समांतर हो जाती है। ये भी समांतर हो गई, ये भी समांतर हो गई, तो उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसी तरह ये क्या है, ये किरणें अभिसारी इसलिए कहलाती क्योंकि इसमें क्या है कि बिंदु पर मिलती हैं,
इसलिए उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि उस पर प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर मिलती हैं और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसे अपसारी कहते हैं। आती हुई प्रतीत होती है इसलिए उसे अपसारी कहते हैं। और इसको क्या है, क्योंकि मिलती हैं उस जगह पे बिंदु पर, इसलिए अभिसारी कहते हैं। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है, अवतल लेंस अपसारी होता है। फिर इसी के बाद जो है द्वितीय फोकस क्या होता है, तो जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, ये 2F है, F है। अब देखिए जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये समांतर आने वाली किरणें हैं, ठीक है। इसमें क्या हुई, आपतित हुई। अपवर्तन के बाद क्या हुआ, फोकस, तो फोकस पर क्या है, मिल रही हैं इस प्रकार। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी बिंदु से आने वाली किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है, वो प्रथम फोकस है। और समांतर आने वाली यही किरणें आगे जाकर के, यही किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस पे फोकस पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। उसी प्रकार अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस में इसी प्रकार है, ये समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर आने वाली किरणें हैं। अब इस बिंदु से क्या है, आती हुई प्रतीत होती, ये आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो है क्या हुआ, द्वितीय फोकस। ये आपका F2 है, ये क्या है, F2 है। ये क्या था, F1 है, ये क्या है, F1। तो दो फोकस होते हैं, एक में बिंदु से आती हुई जो किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस हो गया। और जिसमें समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसमें दो ही ये प्रकाशिक लेंस से संबंधित दो परिभाषाएं अलग से पूछी जाती थी, जैसे कि उसमें था दर्पण में कि मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो ये सब उसमें पूछी जा रही थी, वक्रता त्रिज्या वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आता है लेंस की क्षमता, जो हम पिछली बार चर्चा किए थे, पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, किसी लेंस की क्षमता, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से। तो P बराबर प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में 1/f। तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम के बराबर होती है। ये फार्मूले से यही परिभाषा बनी हुई है। लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार P बराबर 1/f। ये P क्या है, लेंस की क्षमता है, F क्या है, फोकस दूरी। अगर मीटर में है तो 1/f लिखते हैं, और अगर सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f। ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला है, अगर मीटर में है तो P बराबर 1/f होगा, और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/f होगा। मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा, अगर +2 डायोप्टर है या प्लस नहीं लगा है, केवल माइनस भी नहीं लगा है तो उसको प्लस ही मानते हैं, प्लस लगा है तो वो उत्तल लेंस है। और अगर -2 डायोप्टर दिया है तो उसको क्या मानेंगे, अवतल लेंस है। ये वहीं से पहचान हो जाती है, लेंस की प्रकृति हो जाती है। तो मान लीजिए किसी अवतल लेंस की या किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, ठीक है। क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक लिखना अनिवार्य होता है जब भी सवाल लगाएंगे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो P बराबर 1/f है। मान लीजिए 2 डायोप्टर दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंस की क्षमता जब निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ -2 डायोप्टर आपने हल कर रखा है, तो F बराबर, फोकस दूरी पूछेगा तो F बराबर होगा 100/f। फिर यहाँ पर ये 100 रख देंगे, OP आ जाएगा। भाई इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। F निकालना हो तो इसको रख देंगे और F की जगह पर P को रख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगी फोकस दूरी 100 है। P कितना दिया है, -2 डायोप्टर, तो इसको आप काट देंगे, 50 × 100 होता है, तो -50 क्या आएगा, सेंटीमीटर आप लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या रखा है, सेंटीमीटर में आपने रखा है, ठीक है। तो माइनस आपका 50 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा लेंस हो गया, क्योंकि माइनस आया है तो अवतल लेंस हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया होता 5 डायोप्टर, प्लस में दिया होता है +5 डायोप्टर, तो आप यहाँ क्या रखते, यहाँ पर फिर माइनस नहीं रखते, यहाँ पर क्या रखते, डायोप्टर की जगह पर 5 रखते,
यानी 5 क्योंकि प्लस में। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 पंचे 100, तो 20 क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर किसका आया, फोकस दूरी प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो अगर प्लस आ रहा है तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो F बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। अगर माइनस में आता है तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सवाल लगाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी आप इस प्रकार निकालेंगे, इससे सवाल लगते हैं। फिर इसे में कल ही बताया गया था रेखीय आवर्धन, उसकी परिभाषा जो दर्पण में थी वही इसमें थी। अंतर केवल माइनस और प्लस का होता है। उसमें माइनस b/u था, इसमें क्या था कि b/u है। परिभाषा दोनों की एक है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर b/u, ये हो गया लेंस का, क्योंकि जो दर्पण सूत्र था तो उसमें m बराबर -b/u था। इसमें क्या है, लेंस है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होता, b/u केवल इतना रखेंगे और उसका आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन का मतलब बताया गया है, जब भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अगर 3 गुना 4 गुना 5 गुना लिखा है तो वहाँ पर m की जगह पर रखोगे उसका मान, और वास्तविक है तो माइनस रखोगे, अगर आभासी है तो वहाँ पर प्लस में रखोगे। यहाँ अगर माइनस है तो फिर वहाँ को मल्टीप्लाई कर लोगे, तिरे गुणा करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखिए लेंस की क्षमता हो गई, रेखीय आवर्धन हो गया। अब इसमें कुछ जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ होती हैं, देखिए चिन्ह पर पाटी के अनुसार, जैसे उसमें बताया गया था चिन्ह पर पाटी के अनुसार इसमें भी है कि जो भी प्रकाश किरण है, तो उसके बाद जो है जैसे अब उसमें बताया भी गया था कि मतलब जो है ये +5 डायोप्टर +2 डायोप्टर इस तरह जो है। अब इसमें ये आवर्धन हो गया। आपको प्रतिबिंब की लंबाई और जो है ये इसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बताया गया। अब प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसे बनता है, अवतल लेंस में कैसा बनता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और इमेज दिया जाएगा। चिन्ह पर पाटी में आपको मालूम है कि जैसे उसमें था उसी तरह इसमें था, कि मतलब सभी वस्तुएं जो है बाईं ओर रखते हैं, सभी के मान बाईं ओर के ऋणात्मक और दाईं ओर के धनात्मक। सीधा प्रतिबिंब है तो मतलब जो है प्लस होगा, और अगर उल्टा प्रतिबिंब बना है तो वो माइनस में होगा। ठीक है बेटा, तो बाकी इतना आपको इमेज दिया जा रहा है, उसको समझाया गया है। इसके बाद शेष आपके नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।